हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बस फॉर यू। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लर के ऊपर बात करेंगे कि आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर किस तरह से करेंगे, यानी धुंधला किस तरह से करेंगे। और इसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने एक सॉफ्ट लाइट भी यहाँ पर ऐड की हुई है और टेक्स्ट भी ऐड करे हैं। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि आपने सारा कुछ किस तरह से करना है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने एक दूसरा किस्म का ब्लर यूज़ किया है, जिसमें से मैंने कुछ एरिया जो है वो ब्लर हुआ है हमारा। जैसे कि यहाँ पर ये कुछ एरिया ब्लर है और बाकी कहाँ जो है वो ब्लर नहीं हुई है। तो ये मेरी ओरिजिनल पिक्चर है और ये मैंने एडिट की है। तो हम इस पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आएँ, आप देख सकते हैं क्विक सिलेक्टिंग टूल, आप इसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप अपना जो एरिया है उस पर जस्ट क्लिक करते जाएं। जो आपने सेलेक्ट करना है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह के रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो मैं बनाकर अपलोड करता रहता हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट भी करके देख सकते हैं। मैंने जो अपना एरिया है उसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप बैकग्राउंड के ऊपर आएँ और यहाँ पर राइट क्लिक करें। बैकग्राउंड पर आके राइट क्लिक करें और सिलेक्ट इन्वर्स। तो आपका जो इन्वर्स एरिया है वो भी सिलेक्ट हो चुका है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएँ, फ़िल्टर के अंदर ब्लर, टी शिफ्ट ब्लर। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फ़िल्टर, ब्लर, टी शिफ्ट ब्लर। तो ये देख सकते हैं आप, ये कुछ एरिया जो है वो, ये जो है हमारी जो फर्स्ट डब्बा है या बॉक्स है ये लाइनिंग वाला, इसके अंदर कुछ फुल ब्लर है। ये फुल एरिया जो है वो ब्लर करेगा। लेकिन जो ये है दूसरा, उसके अंदर आधा एरिया हमारा ब्लर होगा और आधा एरिया हमारा ब्लर नहीं होगा। तो हम नीचे से कुछ एरिया जो है वो ब्लर करेंगे। तो मैं यहाँ से नीचे से इतना एरिया जो है वो मैंने ब्लर करना है। इतना एरिया मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने इतना एरिया नीचे से ब्लर करना है और उसके बाद मैं इसे यहाँ से ऊपर से नीचे खींच लेता हूँ। ओह सॉरी, इसको हमने नीचे नहीं खींचना, दूसरे वाले कार्ड को हमने इसको पकड़ के नीचे खींच लेना है। इसे खींच के हम और इसको भी थोड़ा नीचे ले आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एरिया जो है यहाँ पर मैंने इसे भी ब्लर कर लिया है। ब्लर करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने जो एरिया है उसे ब्लर कर लिया। ब्लर करने के बाद आप यहाँ पर कलरिंग इफ़ेक्ट में आए। यहाँ पर आप लाइट बोकन देख रहे होंगे, इसका ऑप्शन आप यहाँ से इसे 24-25 में कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में एक लाइट सी आ गई। और यहाँ से बोकन कलर, हम कलर डाल देते हैं थोड़ा सा। तो इसे में से ओके प्रेस कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो एरिया है वो ब्लर हो चुका है। अब हमने इसके अंदर कर्निंग वगैरह डालनी है। तो यहाँ पर एक और नई लेयर क्रिएट कर लें। ये आपको जीट के साथ वाला ऑप्शन मिल जाएगा लेयर का, आप जैसे इस पर क्लिक करें तो एक न्यू लेयर जो है वो क्रिएट हो जाएगी। मैं उसे फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। मैंने जो ऑलरेडी क्रिएट की थी वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें, इसका मुझे नाम नहीं पता। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएँ कर्वैक्स के अंदर और इसको आप बीच से पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाइए, अपने आप कस्टमाइज़ कर लें। तो मैं इसमें इतनी रोशनी जो है वो डाल देता हूँ। ये लाइट मैंने इसके अंदर और ऐड कर दी। ऐड करने के बाद अब हमारी इसमें लाइटिंग भी आ गई थोड़ी सी। इसके बाद अब हमने अगली लेयर को, एक और लेयर जो है उसे क्रिएट कर लेना है, लेयर 2 के। लेयर 2 क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर आएँ और मैं आपको एक कलर का नाम देता हूँ FFA। यहाँ आपने टाइप करना है F, यहाँ पर सर्च ऑप्शन होता है कलरिंग का, यहाँ पर आपने टाइप करना है FFA 200। ये आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद ऐसे ओके प्रेस कर दें। ओके प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर आएँ, ब्रश टूल ले लें। ब्रश टूल आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद आप इसकी यहाँ से 300 सेलेक्ट कर लें, लगभग 300 आप सेलेक्ट कर लें इस साइज़ का। इसे भी यहाँ से कर लेते हैं। 300 जो है वो आप सेलेक्ट कर लें। ब्रशिंग टूल की साइज़ 300 सेलेक्ट कर लें, कम से कम 300 या 300 थोड़ा सा आगे पीछे भी तो कह रहा है, लेकिन बहरहाल ये आप साइज़ देख लें, इतना ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपने ब्लर डालना है, मिसाल तो सॉरी यहाँ पर आपने लाइटिंग स्मूथ, जहाँ पर आपने सॉफ्ट लाइटिंग इफेक्ट डालना है वहाँ पर जस्ट आप क्लिक करें 2-3 मरतबा और एक सूरज सा बना लें। और उसके बाद यहाँ से फर्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अब से यहाँ से Ctrl+T प्रेस कर दें, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, यहाँ से मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे नॉर्मल स्क्रीन, तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसने लाइट का एक फंक्शन जो है वो हमें दे दिया। उसके बाद अगर आपने इसे थोड़ी सी कैपेसिटी कम करनी है तो आप यहाँ पर आए, कैपेसिटी का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें आप यहाँ एरो के निशान जो नीचे को एरो जा रहा है इस पर आप क्लिक करें और कैपेसिटी भी कम कर सकते हैं अगर आपने कम लाइट लेनी है। तो मैं बहरहाल इसे 90 पर कर देता हूँ, 90 या 91, और बस। उसके बाद नीचे फिल है, फिल में हमारा कोई काम नहीं, ये भी एक किस्म का वही है, ब्लर ही है, तो मैं इसे यहाँ से फुल ही रहने दूँगा। ये एक रोशनी होती है, यानी कि फिल भरा हुआ। तो हमारा ये जो है एरिया है वो दूसरा भी लाइटिंग, स्मूथ लाइटिंग इफेक्ट भी आ गया। अब हमने यहाँ पर टेक्स्ट डालने हैं, जैसे टेक्सटिंग टूल को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जस्ट यहाँ भी अपने टेक्स्ट डालने हैं, वहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, बेस्ट फॉर यू, और फिर आप यहाँ से ओके प्रेस कर दें। ओके प्रेस करने के बाद आप इसे फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये वाला स्लाइड जो फर्स्ट टूल है वो किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए यूज़ होता है, आप उस पर क्लिक कर दें और उसे भी मूव कर लें। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये लाइट को मैं मूव नहीं कर पा रहा। लाइट को मैं क्यों नहीं मूव कर पा रहा? क्योंकि यहाँ से मैंने लेयर जो है वो टेक्स्ट की सिलेक्ट की हुई है। अगर मैं ऐसे लेयर 2 पर सिलेक्ट करता हूँ तो फिर यहाँ से मैं लाइट को घुमा फिरा लूँगा जहाँ मैंने करना हो। तो यहाँ से दोबारा बेस्ट फॉर यू वाली लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद Ctrl+T प्रेस करें, इसे थोड़ा बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद अब यहाँ से हम थोड़ा घुमा देते हैं इस स्टाइल में, ठीक, और ओके, इसे यहाँ से मैं बात ये। उसके बाद आप इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ब्रांडिंग ऑप्शन के अंदर आएँ और लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ओके, तो हमारी ये शेडो भी बन गई। उसके बाद आपने कैपेसिटी पर जस्ट क्लिक करना है और इसे अगर आप धुंधला करना चाहते हैं, हल्का सा ब्लर, तो मैं इसे यहाँ से ब्लर भी 80% कर दूँगा। और ओके, तो हमारा जो ब्लर भी हो चुका है। ब्लर होने के बाद अगर आपने इसके ऊपर भी रोशनी इफेक्ट डालना है तो हम इसे यहाँ से पकड़ कर इसके ऊपर ले आएंगे, तो हमारा ये जो टैक्स हैं उनके ऊपर भी लाइट आ जाएगी इस तरह से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि मैं जैसे कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उस नोटिफिकेशन की वजह से आप मेरी कोई भी वीडियो को मिक्स नहीं कर पाएंगे। अगली वीडियो मैं बहुत ही कमाल की बनाऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि बैकग्राउंड प्रोफेशनली तरीके से किस तरह से चेंज करना है, कि किसी को शक ना हो कि आपने बैकग्राउंड चेंज किया है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच। ये टूल सबसे आसान तरीन टूल है, ये आपके पिक्सल्स के मुताबिक चलेगा, ठीक है। आपके पिक्सल्स के कलर के मुताबिक ये आपकी पिक्चर को सिलेक्ट करता जाएगा। तो आपने सिंपली ड्रैग करते हुए जाना है और ये सिलेक्ट करता हुआ जाएगा। साइड के ऊपर जो वीडियोस होती हैं वो डाउनलोड अपने मोबाइल के अंदर किस तरह से करेंगे। मिसाल के तौर पे आप यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपने यूट्यूब की वीडियो को डाउनलोड करना है, तो आप किस तरह से यूट्यूब की वीडियो को डाउनलोड करेंगे आज इसके ऊपर बात करेंगे।